करबला पसंद, राह यही निजात की, मुझको ये रास्ता पसंद। अब मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मसरूर राजी जन्नत की बहारें पसंद है, मेरा जवाब होगा नहीं हूरों की कतारें पसंद है, मेरा जवाब होगा नहीं शफक की सुर्खी पसंद है, जवाब होगा नहीं रमक की चमक पसंद है, जवाब होगा नहीं हूरों की कतारें पसंद है, जवाब होगा नहीं तो फिर क्या पसंद है। तो मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दो हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। इसको बढ़ाओ, आवाज बढ़ाइए। मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, तो जब बात सबके पसंद की आ रही है कि सबकी पसंद अपनी, सबकी पसंद जुदा, सबकी पसंद अलग, तो जरा पूछो तो सही ऐ मेरे मुस्तफा आपकी क्या पसंद है, ऐ मेरे नबी आपकी क्या पसंद है। कहा देखता नहीं है नादान जो मेरे कांधे पर बैठा है, वही हुसैन मेरी पसंद है, जो मेरे कांधे पर बैठा है हुसैन वही तो मेरी पसंद है, वही तो मेरी पसंद है। और क्यों ना हो हुसैन तो वो हुसैन है कि वलियों का इमाम इमाम हुसैन, सूफियों का इमाम इमाम हुसैन, नकीबों का इमाम इमाम हुसैन, शरीफों का इमाम इमाम हुसैन, नुखबा का इमाम इमाम हुसैन, नौजबा का इमाम इमाम हुसैन, खुतबों का इमाम इमाम हुसैन, अब्दाल का इमाम इमाम हुसैन, कलंदरों का इमाम इमाम हुसैन, इमाम रूमी का इमाम इमाम हुसैन, इमाम जामी का इमाम इमाम हुसैन, इमाम कुशैरी का इमाम इमाम हुसैन, इमाम गजाली का इमाम इमाम हुसैन, इमाम इश्क व मोहब्बत का इमाम इमाम हुसैन, इमाम रब्बानी का इमाम इमाम हुसैन, गौस का इमाम मेरा हुसैन, खाजा का इमाम मेरा मेरा हुसैन, महबूब इलाही का इमाम मेरा हुसैन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम मेरा हुसैन, साबिर कलियरी का इमाम मेरा हुसैन, शहबाज कलंदर का इमाम मेरा हुसैन, मौलाना रूम का इमाम हुसैन है, कुदसी का इमाम हुसैन, जामी का इमाम हुसैन, शामी का इमाम हुसैन, दाता हजवेरी का इमाम हुसैन, इमाम संजर का इमाम हुसैन, इमाम कलियर का इमाम हुसैन, बगदाद वाले का इमाम मेरा हुसैन है, अजमेर वाले का इमाम मेरा हुसैन है, कलियर वाले का इमाम मेरा हुसैन है, दिल्ली वाले का इमाम मेरा हुसैन है, मरहरा वाले का इमाम मेरा हुसैन है, अरे बरेली वाले का इमाम मेरा हुसैन है, कादरियों का इमाम मेरा हुसैन, चिश्तियों का इमाम मेरा हुसैन, नक्शबंदियों का इमाम मेरा हुसैन, अबुलौलाइयों का इमाम मेरा हुसैन, अशरफी का इमाम मेरा हुसैन, वारसियों का इमाम मेरा हुसैन, रज़वियों का इमाम मेरा हुसैन, बरकातियों का इमाम मेरा हुसैन, शहबाजियों का इमाम मेरा हुसैन, गाजरोनियों का इमाम मेरा हुसैन, निजामियों का इमाम मेरा हुसैन, नसीरियों का इमाम मेरा हुसैन, सिराजियों का इमाम मेरा हुसैन, कलीमियों का इमाम मेरा हुसैन, फरीदियों का इमाम मेरा हुसैन। अब चाहे खानकाहे शहबाजिया हो कि खानकाहे फरीदिया हो, हर एक
वालों का इमाम मेरा इमाम हुसैन है। वलियों को देखा हुसैन हुसैन करते नजर आए, सूफियों को देखा हुसैन हुसैन करते नजर आए, कलंदरों को देखा हुसैन हुसैन करते नजर आए, अपनों को देखा हुसैन हुसैन करते नजर आए, बेगानों को देखा हुसैन हुसैन करते नजर आए। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है कि सिद्दीक़ अकबर को देखा तो हुसैन हुसैन कह रहे हैं, फारूक आजम को देखा तो हुसैन हुसैन कह रहे हैं। तभी तो जब नबी अपनी पुष्ट पर हुसैन को बिठाए नजर आते हैं, पूछने वाले ने पूछा, ऐ हुसैन क्या बेहतरीन सवारी है ऐ हुसैन। और बैठने का अंदाज भी बड़ा अलग है, बड़ा अछूता है, बड़ा निराला है। जरा देखें तो सही, पुष्ट है मुस्तफा की, बैठे हैं हुसैन, बैठे हैं हुसैन। और आपकी जुल्फे मुबारक जिस तरह ऊंट के गले में नकेल डालकर या घोड़े की गर्दन में नकेल डालकर बाग हाथ में रहती है, हुसैन अपने नन्हे नन्हे हाथों से नबी की जुल्फे मुबारक को बाग की तरह, डोर की तरह, महार की तरह थामे हुए हैं। और जिधर जिधर हुसैन बाग को खींचते हैं, नबी उधर उधर मुड़ते जाते हैं, नबी उधर चलते जाते हैं। क्या पता चला निगाहे मुस्तफा को अगर मुतवज्जे कराना है तो हुसैन की बारगाह में आ। अब जिधर हुसैन होगा उधर निगाहे मुस्तफा होगी, जिधर हुसैन होगा उधर इनायत मुस्तफा होगी, जिधर हुसैन होगा उधर रहमत मुस्तफा होगी, जिधर हुसैन होगा उधर तवज्जो मुस्तफा। हर एक का इमाम मेरा इमाम हुसैन, हर एक का इमाम मेरा इमाम हुसैन। तभी तो ख्वाजाए ख्वाजगान ने कह दिया, शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन की जात वो है जो नबी की पसंदीदा है, हुसैन की जात वो है जो निगाहे मुस्तफा का इंतखाब है, हुसैन की जात वो है जो जहरा के दिल का करार है, हुसैन की जात वो है जो नबी का नूरे ऐन है, हुसैन की जात वो है जो अली के आंखों की ठंडक है, हुसैन की जात वो है जो हसन के हुस्न का नमूना है। अब हुसैन जब नबी के पुष्ट पर सवार नजर आते हैं और नबी की जुल्फे मुबारक को अपने हाथों में डोर की तरह पकड़े हुए कभी इधर खींचते हैं, कभी इधर खींचते हैं, और जिस तरह सवारी डोर खींचे जाने पर सवार के इशारे पर अपने पैतरे को बदलती है, उसी तरह मेरा नबी उस तरफ चलता है जिधर हुसैन चाहते हैं, उस तरफ जाता है जिधर हुसैन चाहते हैं, उस तरफ बढ़ता है जिधर हुसैन बढ़ते हैं। कहने वाले ने कहा, क्या बेहतरीन सवारी है। नबी ने पलट कर कहा, ऐ पूछने वाले, अरे ये क्यों नहीं देखता क्या बेहतरीन सवार है, क्या
ऐसा सवाल। और आप जानते हैं कि जो जिसका इलाका होता है, जहां जिसकी हुकूमत होती है, अरे भाई एक मामूली सा इलेक्शन देखिए, एमएलए होता है, एमपी होता है, इलाके का वार्ड काउंसलर होता है, मुखिया होता है, पार्षद होता है, जीत गया तो बनाया पब्लिक ने वोट देकर, पब्लिक ने इलेक्टेड किया, चुना। और जब बन गया एमएलए और एमपी, कुर्सी मिल गई, तो अब अपने इलाके में जो भी काम होगा उसकी मर्जी से होगा। उस इलाके पर उसकी हुकूमत नजर आ रही है। जिसको चाहे रोड बनाने का काम दे दे, जिसे चाहे गली बनाने का काम दे दे, जिसे चाहे नाला बनवाने का काम दे दे। क्या पता चला अब उस इलाके में जो भी काम होगा उसकी मर्जी से होगा, उसके मंशा से होगा, उसके चाहने से होगा, उसके कहने से होगा। जब तक दस्तखत करेगा नहीं, परमिशन किसी को मिलने वाला नहीं, जब तक लेटर पैड पर अपना साइन करेगा नहीं, बिल पास होने वाला नहीं। पता चला एक छोटे से इलाके का कोई एमएलए और एमपी बनता है तो उस इलाके में काम कराने के लिए उसके लेटर पैड की जरूरत है, उसके सिग्नेचर की जरूरत है, उसके परमिशन की जरूरत है। तो अब सोचो, ये जन्नत है, जन्नत, और इसका सरदार बनाया गया है हुसैन को। तो अब जिसे जन्नती बनना है, हुसैन के परमिशन की जरूरत है, हुसैन के सिग्नेचर की जरूरत है, हुसैन के पास की जरूरत है। जब तक हुसैन ना चाहे, जब तक हुसैन ना चाहे, कोई जन्नत में जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। इसलिए कि सरदार हैं हुसैन, और वो भी जन्नती जवानों के। कहने वाले ने कहा कि शायद बूढ़ों का कोई और हो, ज़ईफों का कोई और हो, लेकिन जरा बताओ तो सही, क्या जन्नत नबी की उम्मत का बुढ़ापा कबूल करेगी? कहा नहीं। अरे जो भी जाएगा जवान बनाकर भेजा जाएगा, जवान बनाकर भेजा जाएगा। पहले जवान हो जा, फिर जन्नत में जा। पहले जवान हो जा, फिर जन्नत में जा। इसलिए कि जब तक दुनिया में रहा, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तेरे दिल में जवान रही। जब तक दुनिया में रहा, हुसैन की मोहब्बत दिल में जवान रही। जब तक दुनिया में रहा, हसन की मोहब्बत तेरे दिल में जवान रही। जब तक दुनिया में रहा, अली की मोहब्बत दिल में जवान रही। ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत दिल में जवान रही। इमाम बाकिर की मोहब्बत दिल में जवान रही। जाफर सादिक की मोहब्बत दिल में जवान रही। मूसा काज़िम की मोहब्बत दिल में जवान रही। अहले बैते नबी की मोहब्बत दिल में जवान रही। इतरते रसूल की मोहब्बत दिल में जवान रही। असहाबे रसूल की मोहब्बत दिल में जवान रही। अहले बैते रसूल की मोहब्बत दिल में जवान रही। तो ए दिल में इन मोहब्बतों को जवान रखने वाले, जन्नत में जाने से पहले तू भी पूरी तरह जवान हो जा, जवान हो जा, ताकि इन मोहब्बतों का सिला तुझे जन्नत में जाने के पहले ही मिल जाए, पहले ही मिल जाए। अब चाहे 60-70 साल का भी बूढ़ा हो, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत जवान है, तो वो भी जन्नत में जाने के पहले जवान बना दिया गया। ये है इश्क़े इमाम हुसैन। तो सरदारी है हुसैन की,
परमिशन चाहिए हुसैन का। आजकल तो जनाब परमिशन का मसला ये है कि अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में से कोई कार्ड आपके पास ना हो तो आप वोट भी नहीं डाल सकते। एडमिशन कराना हो तो आधार कार्ड चाहिए, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाना हो तो आधार कार्ड चाहिए, बैंक में अकाउंट खोलाना हो तो आधार कार्ड चाहिए, टिकट बनाना हो तो आधार कार्ड चाहिए, जहाज में सफर करना हो तो आधार कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स अगर भरना हो तो आधार कार्ड चाहिए, गैस का कनेक्शन अगर लेना हो तो आधार कार्ड चाहिए, घर में बिजली का मीटर लगाना हो तो आधार कार्ड चाहिए। क्या पता चला कदम कदम पर तुझे आधार कार्ड की जरूरत है, वरना हिंदुस्तान में रहते हुए भी न तेरे पास गैस का सप्लाई रहेगा, न बिजली का कनेक्शन रहेगा, न बैंक का अकाउंट रहेगा, न पासबुक रहेगा, न पासपोर्ट रहेगा। तो मेरा हुसैन तो हम सुन्नियों के लिए आधार कार्ड से बढ़कर है, पैन कार्ड से बढ़कर है। अब जिसके पास हुसैन के नाम का कार्ड होगा वही कौसर पे भी जाएगा, वही मीजान पे पास होगा, वही जन्नत में भी जाएगा, जन्नत की हूरों का पास उसके पास रहेगा। इसलिए चाहिए कि हुसैन का पास हो। अगर हुसैन की मोहब्बत का पास नहीं तो मस्जिद के जितना पास में भी रह लो, मस्जिद के जितना पास में भी रह लो, मगर जन्नत के पास तुम फटक भी नहीं सकते। इसलिए कि हुसैन की मोहब्बत में पास नहीं रहा बल्कि फेल हो गया। यहां फेल हो गया तो वहां फेल हो गया। लेकिन जिसके पास मोहब्बत हुसैन का पास नजर आया, यहाँ भी हर गिलास में पास है, वहां भी हर गिलास में पास है। कौसर पे गया, देखा हुसैन के नाना हाथों में कौसर का जाम लिए खड़े हैं, फौरन दिखाया हुसैन के नाम का पास, कहा जल्दी आ मेरे पास, जल्दी आ मेरे पास। मीज़ाने अदालत पे गया, देखा नबी खड़े हैं, फौरन हुसैन के मोहब्बत का पास दिखाया, कहा यहाँ से भी जल्दी पास हो जा, जल्दी पास हो जा। अभी कब्र में गया ही था, कफन पहनाया ही गया था, और कब्र के अंदर फरिश्ते आए, फरिश्ते आए, देखा कि हुसैन के नाम का शजरा मुर्दे के साथ कफन में लगा हुआ है। अब चाहे किसी सिलसिले से वाबिस्ता हो, हर सिलसिले वाले के पास हुसैन ही के नाम का तो पास है, हर सिलसिले वाले के पास हुसैन ही के नाम का पास है। यहाँ खानकाहे फरीदिया वाले भी हैं और खानकाहे शहबाजिया वाले भी हैं। इनके अलावा और भी कोई खानका वाला हो, जरा शजरा मांग कर देखना, उसमें हुसैन का नाम नजर आएगा। तो कफन में डाला हुआ था सिलसिले का शजरा। फरिश्तों ने कहा, अरे नादान, इससे सवाल क्या पूछना है, देखा नहीं ये तो पहले ही हुसैन के नाम का पास लेकर बैठा है, पास लेकर बैठा है। अच्छा जनाब, और जिनके पास ये पास नहीं था वो तो पहले सवाल में भी पास हो गए तो भी इम्तिहान में पास नहीं, पहले के बाद दूसरे में पास हो गए तो भी इम्तिहान में पास नहीं। क्या पता चला पहला दोनों पर्चा जो है वो ऑप्शनल है और तीसरा वाला जो है वो कंपलसरी, तीसरा वाला जो है वो कंपलसरी है। इसका जवाब दोगे, इसमें पास होगे, इसमें नंबर लाओगे तभी आगे पास होगे, वरना अगर पहले ही सवाल पे दारो मदार रहता तो पहले का जवाब जो ही दिया था, फरिश्तों ने पूछा था तेरा रब कौन है,
मन रब का, तेरा रब कौन है? जो ही कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कह देना चाहिए था ना, फरिश्तों को पास हो गए। नहीं, दूसरा सवाल पूछा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? क्या है? क्या हो गया? अच्छा, हाँ ठीक है, देखभाल कीजिए, देखभाल करना जरूरी है, मगर इतना ज्यादा मत कीजिए कि सब आप ही को देखने लगे। दीनों का दूसरा सवाल हुआ था, जवाब दे दिया गया दीनियल इस्लाम, कह देना चाहिए था